हेलो गाइस, स्वागत है आपका जेएसके क्लासेस में। मैं आज आपको जो इंटर्नशिप पे जो BLIS है, बैचलर एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो इंटर्नशिप पर मैं डाला है इग्नू ने, उसके बारे में जो हम इंटर्नशिप का जो नोटिस है, जो PDF है, उसके बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद में आपको इंटर्नशिप जो इग्नू की BLIS के इंटर्नशिप के बारे में कोई डाउट नहीं बचेगा। तो हम इसके जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसके बारे में हम कंप्लीट आज चर्चा करेंगे। तो पहला है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में इग्नू में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप, ये एक इग्नू ने निकाला है इंटर्नशिप व इग्नू के बारे में। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप फॉर BLIS प्रोग्राम, जो बैचलर एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो प्रोग्राम है, उसमें इग्नू ने अभी इंटर्नशिप दिया है। तो फर्स्ट जो इसकी गाइडलाइंस है, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट पढ़ के बताऊंगा, और जो उसके बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो इंट्रोडक्शन। BLIS aim to process professional who can be appointed in library and information centers in junior and middle level positions. Time and after gaining experience they move further up in the position. जो BLIS का जो उद्देश्य है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को, उसको अपॉइंट करना लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में, है ना, जूनियर या मिडिल लेवल पोजीशन में। उसके बाद में वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस गिव करते हैं, उसके बाद में हायर पोजीशन में पहुंचते हैं। तो दे कैन ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। Even upon their own startups, students can be introduced and exposed to work culture, routines, and practice by the placing them and interns in different working environment. The internship has also been stressed in new education policy. जो इंडियन गवर्नमेंट की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी इंटर्नशिप के बारे में बताया गया है। उसमें भी इंटर्नशिप के बारे में बताया कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इंटर्नशिप के में स्टूडेंट सीखता है कि हमको उसको जो रियल लाइफ में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे काम करना है ना, जॉब होती है वो कैसे करनी है ना, वो काम सीखता है। जो उसका एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, जो डेली लाइफ में काम कैसे करना है। तो द इंटर्नशिप हैज़ ऑल्सो बीन स्टेज इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इट ऑल्सो डायरेक्ट टू हैव ए कंपोनेंट ऑफ ए प्रैक्टिकल इन ऑल द कोर्सेज। जो इग्नू के जो ऐसा BLIS कोर्स में आपको पता है, जो 9 कोर्सेज होते हैं और 10 एक इंटर्नशिप होती है, और 9 में से 5 कोर्सेज में प्रैक्टिकल्स है। तो प्रैक्टिकल्स, अब जब हम लाइब्रेरी में काम करेंगे तो हम प्रैक्टिकल्स सीखेंगे, और सीखेंगे तो हमको पता चलेगा कैसे प्रैक्टिकल्स करना है। तो इसलिए इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, एक भाग है, एक कंपोनेंट है प्रैक्टिकल्स का। द इंटर्नशिप विल एक्सपोज द स्टूडेंट टू ट्रांसलेटिंग देयर लर्निंग इनटू वर्क एंड जॉब्स, है ना। जो काम जो आपने मतलब जो पढ़ा, उसको लाइफ में कैसे करना है, उसको लाइब्रेरी, उसको अपने काम में कैसे यूज़ करना है, ये हमको चीज़ें इंटर्नशिप सिखाती है ना। जॉब में कैसे करना है, ये चीज़ें हमको क्या है, इंटर्नशिप सिखाती है। And also candidate their practical learning in the LIS school by joining of duration and internship for providing service and designation information product. It is necessary to introduce the student to the concept and need of internship, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि इंटर्नशिप को स्टूडेंट के बारे में उनके कंसेप्ट को क्लियर करना, है ना, उसको इंट्रोड्यूस करना। He and she need to be sensitive to the need and objective and process of an internship. A short theoretical course and module need to introduce as a part of the curriculum for the student to understand the internship. The bring home the seriousness of its student should be evaluated for this short course and module. The broad SOP for this can be follow, है ना। जो SOP निकली है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर BLIS इंटर्नशिप, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो SOP है, द SOP हैज़ बीन डेसिग्नेट। मैं आपको इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जो इग्नू की जो गाइडलाइंस है, उसके जो इंटर्नशिप को लेकर क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है,
है ना, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। इसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं बचेगा इंटर्नशिप को लेकर, बैचलर एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की इंटर्नशिप को लेकर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, the SOP has been designed to guide all those who are involved in the internship program. The SOP provide step-by-step instruction and guideline for the student and intern as well as regional and student study center and training supervisor counselor as per the need of the course circular. इसमें जो स्टूडेंट को इंटर्नशिप को लेकर जो गाइडलाइंस है, एसओपी है, उस एसओपी में उस गाइडलाइंस को बताया जाएगा। रीजनल सेंटर के बारे में बताएगा, रीजनल सेंटर का क्या रोल होगा, स्टडी सेंटर का क्या रोल होगा, तो आपको जो ट्रेनिंग सुपरवाइजर होगी वो कैसे होगे, है ना, उसके बारे में ये कंप्लीट एसओपी है। तो उसके एसओपी के जो पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के, वो मैं आपको एक एक पॉइंट करके, आपका एक एक डाउट्स है, एक एक पॉइंट है, मैं आपको समझाता जाऊँगा और आपके डाउट क्लियर करता जाऊँगा। तो एसओपी फॉर इंटर्नशिप, इसका पहला इसका जो पहला है पॉइंट है वो बोल रहा है, जो गाइडलाइंस का पहला पॉइंट है वो बोल रहा है आरसी या फिर एलएससी will apprise the student about the internship modalities, guidelines, working, writing and assignment mechanism including the vice versa, है ना, वॉइस जो इसका जो रीजनल सेंटर है और जो स्टडी सेंटर है उसके बारे में आपको वो कंप्लीट इंटर्नशिप के बारे में जो मॉडलिटीज़ है, गाइडलाइंस है, जो वर्कबुक राइटिंग्स है, असेसमेंट मैकेनिज्म है ना, इंक्लूड इसमें वाइस वर्सा है, उसके बारे में आपको वो कंप्लीट बताया गया। दूसरा है स्टूडेंट विल बी अटैच टू द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, LIC, है ना, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स अटैच in a particular city town for the undertaking the internship. Student will perform the activities step by step as given in respect of professional in-house operation of the library, है ना। तो स्टूडेंट को ये अटैच करना है जो उसके पर्टिकुलर जो सिटीज़ है, टाउन में है ना, उसको इंटर्नशिप कहाँ पे करनी है ना, उसको अपने जो स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर को उसको बताना है कि भाई है ना, हमारे यहाँ पे ये लाइब्रेरी है, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, हमारे टाउन में ये है, हमारे सिटी में ये है ना। तो उनको पर्टिकुलर उसको बताना है ना, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में। स्टूडेंट विल परफॉर्म द एक्टिविटीज स्टेप बाय स्टेप एज द गिवन इन द रेस्पेक्ट एंड ऑफ प्रोफेशनल इन द हाउस ऑपरेशन ऑफ द लाइब्रेरी। अब जो स्टूडेंट को परफॉर्म करना है एक्टिविटी को किस में, प्रोफेशनल के बारे, जो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर्स, वहाँ के जो काउंसलर्स है, प्रोफेशनल्स है उसके, और जो आपको रीजनल सेंटर्स है उससे, है ना, उनसे मिलके आपको ये एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन को फॉलो करना है। सी पॉइंट बोलता है द इंटर्नशिप शेड्यूल विल बी इन्फॉर्म बाय RC या फिर LSC। जो इंटर्नशिप का जो शेड्यूल है उसकी जो सूचना आपको कौन देंगे, RC देगा। आपका जो RC है वो आपको इसके बारे में आपको शेड्यूल के बारे में इन्फॉर्म करेगा। रीजनल सेंटर विल अटैच द स्टूडेंट टू डिफरेंट LICs। जो रीजनल सेंटर्स है वो आपको अटैच करेगी जो डिफरेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन जो सेंटर्स है उसके बारे में, एंड पुट द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द रीजनल सेंटर। जो आपकी जो रीजनल सेंटर है उसकी जो वेबसाइट पे जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की जो पूरी एक सूची है, इंफॉर्मेशन है, वो पूरी बताई जाएगी आपको। एंड उसके बाद में आपको डिटेल करना है उसके, जो भी आपको रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट पे आपको पहले लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर की एक सूची देंगे, एक इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद में उस सूची को आपको देखना है। फिर वहाँ पे आपको देखना है कि आपकी जो टाउन है, आपकी सिटी है, वहाँ पे कौन सा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स है ना। फिर आपको वहाँ पे कांटेक्ट करना है। कहाँ पे कांटेक्ट करना है, जो आपकी एरिया है, टाउन है, वहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स कौन कौन से है ना, वो कौन कौन से है वो आपके रीजनल सेंटर में, वो आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे देंगे, और वेबसाइट से आपको पता करना है कि आपकी जो एरिया है, आपके जो टाउन्स है, वहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स कौन कौन सा है। आपने देख लिया, वहाँ पे आपको मिल गया, उसके बाद में आपको जाना है उस आपके एरिया के लाइब्रेरी एंड टाउन के लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में।
Contact detail of a person in the LIS will also be displayed on the website of the RC, है ना। वहाँ आपको बताया जाएगा कि इस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स में जो कांटेक्ट आपको किससे करना है वो भी आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको शो होगा। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होगा कि आपको जो रीजनल सेंटर है वो उनकी वेबसाइट पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स का जो भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स उसके अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर आते हैं, उसकी एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है और फिर उनका आप फिर उससे आपको देखना है आपके एरिया में, आपके टाउन में इसमें से कौन सी है ना। फिर वहाँ से आपको कांटेक्ट करना है। आपने कांटेक्ट कर लिया, उसके बाद डी पॉइंट बोलता है द सिलेक्शन ऑफ ए LIC कैन बी मेड बाय द लर्नर ऑन देयर ओवन ऑल्सो एज पर द क्राइटेरिया गिवन द इंटर्नशिप एंड हैंडबुक, है ना। आपको जो सिलेक्शन करना है, आपकी जो SOP है, हैंडबुक है ना, उसको आपने ओवन जो क्राइटेरिया है ना, आपको खुद को चूज़ करना है कि ना मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप लेनी है ना। फिर आपको लेने के बाद में आपको वापस रीजनल सेंटर पे बताता है। इन सच ए केस दे मस्ट इन्फॉर्म LSC अबाउट RC एंड LSC अबाउट द LIC, है ना, लाइब्रेरी। अब इनको आपको क्या करना है कि इन्फॉर्म करना है आपको रीजनल सेंटर से कि भैया ना मैंने ये LIC ली है, ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर लिया। आपने ले लिया, उसके बाद में आपको डिसाइड कर लिया भाई मेरे टाउन में या मेरे एरिया में ये है और ये आपकी जो RC की वेबसाइट पे भी ये सेंटर शो हो रहा है। फिर आपको शो एक बार आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर लेने के बाद में आपको RC से या फिर LSC से कॉन्टैक्ट करना है। द लर्नर कैन सीक द सपोर्ट ऑफ RC एंड SC फॉर रेफरेंस लेटर, है ना। इसके उसके बाद में आपको जो RC और SC से आप सपोर्ट ले सकते हो, है ना। द RCS आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म द सुटेबिलिटी ऑफ LIS और ट्रेनिंग सुपरवाइजर एंड काउंसलर दे द लर्नर हैज़ बिन प्लेस, है ना। उसके बाद में जो आपकी RC है वो आपको कन्फर्म कर देगी, है ना, आपको सूटेबल, आपका कहाँ पे सूटेबल होता है, किस एरिया में, किस टाउन में, है ना, आपको RC उसमें प्लेस कर लेगी। ई बोल रहा है the LIC should provide a training supervisor and counselor to provide the intern with suitable guideline, है ना। The library and information center should provide a training supervisor to provide the intern with the suitable guidance. Instruction date will be handled by the intern under his or her supervision. तो आपकी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स है ना, वो आपको ट्रेनिंग सुपरवाइजर या काउंसलर जो आपसे आपको बताएगी, है ना, कैसे इंटर्न करना है, इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको। आप लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर्स में उनके सुपरविजन में आपको काम करना है, इंटर्न करना है। टू द एक्सटेंट पॉसिबल द LIC मे ट्राई टू प्रोवाइड द लर्नर विद ए डाइवर्स वर्किंग एनवायरनमेंट, है ना। वो कोशिश करेंगे कि आपको डाइवर्स वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, आपको काम करने का मौका मिले, आपको काम करने सीखने का मौका मिले इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में। कौन सिखाएगा आपको? सुपरवाइज़र या फिर काउंसलर। द ट्रेनिंग सुपरवाइजर काउंसलर विल evaluate the intern on the basis of her and his sincerity and professional competence। जो सुपरवाइजर हो गए, है ना, वो आपको इंटर्न करेंगे जो उनकी खुद की सिंसिरिटी है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑन द बेसिक असेसमेंट टेकिंग ए असाइंड वर्क, एग्जामिनेशन ऑफ वर्क एंड इंटरव्यू एक्सेट्रा। F पॉइंट बोल रहा है इफ़ द लर्नर फेस एनी डिफ़िकल्टी, अगर कोई लर्नर डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट फील करता है कहाँ पे, अपनी LIC में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में, तो द सेम में बी रिपोर्टेड टू द RC, तो वो अपने RC को रिपोर्ट कर सकता है। द RC LSC may then discuss the matter with the learner as well as the supervisor in the LIC। जो आपके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में जो आपका सुपरवाइजर है जिसके अंतर्गत आप इंटर्न कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, वो आपकी RC उससे कांटेक्ट करेगी। किस केस में? जब आप उसको कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई किसी बात को, है ना, कोई किसी बात को आपको दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो आपको RC फिर क्या करेगा, उस जो आपकी LIC में जिसके अंतर्गत, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में जिसके अंतर्गत आप इंटर्नशिप कर रहे हो, उसके सुपरवाइजर से बात करेगा और कोशिश करेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए।
If any LIC selected initially does not provide the needed exposure to learner, the same can be given up. The another similar LIC may be selected in the place of it. अगर आपका कोई केस में आपके LIC आपको जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो लर्नर्स को जो चाहिए, तो आपका RC क्या करेगी, आपको जो दूसरा जो LIC सेंटर है वहाँ पर आपको प्लेस कर लेगी, है ना, सिमिलर प्लेस पे, सिमिलर LIC पे प्लेस कर लेगी जो भी आपने प्लेस सेलेक्ट किया है वहाँ पे। द इंटर इज टू बी कैरिड आउट इन ओनली वन LIC, है ना, जो इंटर से जो इंटरशिप क्या होगी वहाँ पे केवल एक LIC पे होगी आपकी, है ना, ओनली वन LIC। जी पॉइंट बोल रहा है वर्किंग और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में या विल फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ इंटर्नशिप इन their रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज़। जो आपको इंटर्नशिप कर रहे हो आपको वहाँ पे जो भी इनका क्राइटेरिया होता है, इंटर्नशिप करने के लिए क्राइटेरिया होता है ना, वो आपको क्राइटेरिया पूरा करना होगा। एच बोल रहा है इंटर्न विल परफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोल रहा है एच बोल रहा है कि इंटर्न विल परफॉर्म द एक्टिविटीज एज गिवन टू द वर्कबुक ऑफ मिनिमम ऑफ 5 ओवर्स अ डे, है ना। इंटर्न को अपनी एक्टिविटी को वर्कबुक होगी वहाँ पे मिनिमम 5 एक दिन में 5 ओवर्स देने होंगे, और एक सप्ते में आपको 5 दिन देने होंगे, और एक जो मंथ होगा 1 मंथ की इंटर्नशिप होगी आपकी, एक्सक्लूडिंग हॉलीडे टू बी वर्कड फॉर completing the internship. The student has to complete 100 hours of training during the internship. जो इंटर्नशिप की एक ट्रेनिंग होती है वहाँ पे आपको 1 मंथ में ये ट्रेनिंग 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको 100 ओवर्स देने होंगे आपके इंटर्नशिप को। आई बोल रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटर्नशिप द इंटर्न इज एक्सपेक्टेड to regularly contract and report about the work done by him or her to training supervisor and counselor, who in turn will discuss the cases of learner and clarify any doubt of learner mind. The report pertaining to the work done is to be corrected by the training supervisor and counselor. The training supervisor counselor is expected to evaluate the learner on the basis of the workbook and a report written work done by the intern and the overall अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर्न, है ना। अब जो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो इंटर्नशिप होगी वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्या करेगा, जो आपका सुपरवाइज़र है आपका काउंसलर है वो आपको इंटरेक्ट करेगा, आपको बताएगा, है ना, और डेली आपको रिपोर्ट बनानी होगी और उसके डिस्कस करना होगा किससे, सुपरवाइज़र से, आपका काउंसलर से, रिपोर्ट लिखनी होगी, है ना, वर्क करना होगा, वर्कबुक बनानी होगी। ये बोल रहा है द लर्नर विल लर्न एंड एक्वायर स्किल एंड प्रोफेशनल एक्विपमेंट एंड अंडर 10 practitioner in the consult setting. They will be one-to-one supervision and the intern will closely supervise the training supervisor and counselor who will give them feedback about their performance. आप वर्क करोगे उस पर आपका जो सुपरवाइज़र है ना, जो आपकी काउंसलर है वो आपको इसके बारे में बताएगी और उसको आपको जो फीडबैक देगी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। क्या बोला, द इंटर्न विल मेंटेन ए कंप्लीट ए वर्कबुक बेस्ड ऑन द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द ट्रेनिंग that will be authenticated with remark by the internship supervisor and counselor about his and her performance during the internship. जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको एक वर्कबुक बनानी होगी जिसमें आपने जो भी आपने काम किया है, आपने जो वर्क परफॉर्म किया है आपके इंटर्नशिप के दौरान, तो आपको एक वर्कबुक बनानी होगी। अब उस वर्कबुक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ये ऑथेंटिकेट करेगी आपके रिमार्क को जो जिस टाइम आपने जो परफॉर्म किया है इंटर्नशिप के दौरान। अब ये सारी जो कुछ पॉइंट्स थे, कुछ गाइडलाइंस थी, है ना, जो बिंदु थे वो मैंने आपको बताए। अब जो इस इंटर्नशिप में जो क्वालिफिकेशन होगी, एक रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रेनिंग होस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो एक ट्रेनिंग होस्ट होगा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके में उसका वो क्या उसमें क्या है उसके बारे में। तो पहला ये लिखा हुआ है द इंटर्न शैल बी प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। जो इंटर्नशिप आपको कौन से ट्रेनिंग होस्ट में मिलेगी, है ना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी उसके बारे में। तो सबसे पहले उसको इन पब्लिक लाइब्रेरी आपको कहाँ पे मिलेगी इंटर्नशिप, पब्लिक लाइब्रेरी, है ना। पब्लिक लाइब्रेरी जो किसके जो वेरियस मिनिस्ट्री है, जैसे RRRLF हो गया, नेशनल लाइब्रेरी हो गया, DPL हो गई,
लाइब्रेरी अंडर CSIR हो गई, ICAR हो गई, जैसे हमारे DRDO हो गया, या फिर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, UGC हो गया, AICTE हो गया, MCI हो गया, RCI हो गया, PCI हो गया, BCEI हो गया, COE/ATC हो गया, है ना, नेशनल लाइब्रेरी IIT हो गया, नीट्स हो गया, है ना, IIMs हो गया, IARI हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेटेड अंडर द सोसाइटी एक्ट ETC। अब जो ये आपको ट्रेनिंग होस्ट हो गए, ये सारे इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सारे इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने चाहिए, और वहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलेगी। इनकी जो इंटर्नशिप होस्ट है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रेनिंग, ऐसे सेंटरों की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन ऑफ इंटर्न, जो आपको इंटर्नशिप में जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी इंटर्न को, जो आपका बोल सकते हो काउंसलर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, वो आपको जो इंस्ट्रक्शन देगा वो हिंदी में देगा, रीजनल लैंग्वेज में देगा, या फिर इंग्लिश में देगा। और आपको ऐसी लाइब्रेरी मिलेगी, सी है पॉइंट। पहला तो ये इनकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले कोई जो वही लाइब्रेरी सेलेक्ट होगी। दूसरा, जो आपको इंस्ट्रक्शन हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश में मिलेंगे, इन तीनों में से एक में मिलेंगे। सी हो गया, द ट्रेनिंग होस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फुल फ्लेज लाइब्रेरी विथ मिनिमम कलेक्शन 5000 डॉक्यूमेंट। ऐसी लाइब्रेरी आपको मिलेगी यहाँ पे 5000 मिनिमम 5000 डॉक्यूमेंट का क्या हो, कलेक्शन हो गया। ये तो आपको जो लाइब्रेरी जो आपको LIC सेंटर्स मिले हैं उनकी रिक्वायरमेंट हो गई, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग होस्ट। अब आपको जो तीसरा है, जो आपको इंटर्नशिप में आपको जो इंस्ट्रक्शन देगा, जो आपको इंटर्न करवाएगा, सुपरवाइज़र हो गया, काउंसलर हो गया, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो तीसरा है क्वालिफ़िकेशन ऑफ इंटर्नशिप एंड सुपरवाइज़र। तो जो आपको इंटर्न करवाएगा, इंटर्नशिप कराएगा, उसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। द ट्रेनिंग होस्ट, पहला है द ट्रेनिंग होस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन शैल प्रोवाइड ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड ट्रेनिंग सुपरवाइजर। क्या होना चाहिए वो, जो ट्रेनिंग होस्ट और ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होना चाहिए, एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड ट्रेनिंग सुपरवाइजर और काउंसलर होना चाहिए, जिसके अंदर एक मतलब वन एक के ऊपर, जैसे एक इंटर्न करवा रहा है तो 10 बच्चों पे, 10 स्टूडेंट्स पे एक सुपरवाइज़र होना हो चाहिए। मैंने कितने होना चाहिए, एक, है ना। तो 1 ओवर ए ग्रुप ऑफ 6 से 10 इंटर्न के बीच में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 1:10 मैक्सिमम रेशियो होना चाहिए, इससे ज़्यादा रेशियो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया हुआ है कि जो आपका सुपरवाइज़र होगा, क्वालिफिकेशन ऑफ इंटर्नशिप सुपरवाइज़र है, उसकी क्वालिफिकेशन PhD होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, PhD इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, PhD होनी चाहिए। या फिर PhD नहीं है उसके पास, तो दूसरी क्वालिफिकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड लाइब्रेरी। उसकी एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 2 साल, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके साथ उसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन हो गई सुपरवाइज़र की इंटर्नशिप के दौरान। अब तीसरा है शेड्यूल, क्या होगा इंटर्नशिप का। तो आपको पता है कि जो शेड्यूल होता है, इस इंटर्नशिप में 1 मंथ का शेड्यूल होगा। कितने मंथ का शेड्यूल है ये, 1 मंथ आपको इंटर्नशिप करनी होगी। और दूसरा है स्टूडेंट ऑफ जनवरी साइकिल शैल बी प्लेस इन अटैचमेंट इन अगस्त and they can complete in October, and in July cycle students shall be placed in attachment in January, so date they can complete in March, है ना। तो जनवरी साइकिल के हो गए, उनका होगा अगस्त में अटैचमेंट होगा, और उनकी जो कंप्लीट होगा वो अक्टूबर में होगा, और जो जुलाई साइकिल के स्टूडेंट हैं उनका अटैचमेंट होगा वो जनवरी में होगा, और इसको जो कंप्लीट होगा वो कंप्लीट कर सकते हैं मार्च तक, है ना, मार्च तक कंप्लीट कर सकते हैं। पांचवा है स्ट्रक्चर एंड फेज ऑफ इंटर्नशिप। जो इंटर्नशिप की स्ट्रक्चर और फेज क्या होगा उसके बारे में ये मैं आपको ये आप देख लीजिए। इसको मैं एक अलग वीडियो में, जो इंटर्नशिप की जो स्ट्रक्चर आएगी वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। ये बेसिक दे रखा है, 1 वीक के 4 सेशन दे रखे हैं, ऐसे करके 1 मंथ का है। अब 6 है डू एंड डू नॉट डू फॉर द इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप में क्या करें और क्या नहीं करें।
आपको इंटर्नशिप में क्या करना है, पहला है क्या करने के बारे में मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फर्स्ट है, वंस द सेंटर फॉर द इंटर्नशिप हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड असाइंड, द स्टूडेंट शुड present herself and himself at the center for the schedule duration। आपको जब इंटर्नशिप होगी तो आपको प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। जब भी आपकी इंटर्नशिप होगी तो आपको वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। जो भी आपका शेड्यूल होगा तो वहाँ पे आपको उपस्थित होना चाहिए। आपको ये करना है, आपको वहाँ पे क्या, जब भी आपकी इंटर्नशिप है वहाँ पे उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्टूडेंट विल गेट द वर्कबुक ऑथेंटिकेटेड पीरियडिकली बाय द सुपरवाइजर अलॉटेड टू देम बाय द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। जो आपका सुपरवाइज़र आपको एक वर्कबुक देगा, उसको आपको टाइम से टाइम पे आपको प्राप्त करना है, उसको भरना है और उसको जो पूरा करना है, ये करना है दूसरा आपको। तीसरा, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट टू सबमिट अ वर्कबुक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 month इंटर्नशिप टू द रेस्पेक्टिव इग्नू रीजनल सेंटर। जब आपकी 1 month की इंटर्नशिप हो जाए और उस इंटर्नशिप के बेस पे आप वर्कबुक भरते हो, उसके बाद में ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत अनिवार्य है कि आप उस 1 month की जो इंटर्नशिप की जो वर्कबुक है वो आपको जो इग्नू का जो आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पे आप वहाँ पे उसको सेंड करो, वहाँ पे उनको भेजो, सबमिट करो वहाँ पे। डी बोल रहा है, वेल सबमिटिंग द वर्कबुक स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड इंक्लूड्स सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिनलिटी ऑफ वर्कबुक विच शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सुपरवाइजर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। जब आप 1 month की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लो तो जब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपके जो सुपरवाइजर के द्वारा, कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ वर्कबुक है ना, तो वो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उनको भी आप उसके साथ क्या करो, इंक्लूड करो। ई बोला, एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप स्टूडेंट विल बी मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन। जब आपकी इंटर्नशिप हो रही है तो स्टूडेंट को वहाँ पे अनुशासन बनाए रखना है, और वहाँ की जो आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स का जो डेकोरम है वो भी आपको मेंटेन करके रखना है। अब ये आपको करने थे। अब क्या आपको नहीं करना है आपको इंटर्नशिप के दौरान, वो है, पहला तो आपको आपकी इंटर्नशिप के दौरान अपस्टैंड नहीं रहना है ना, अनुपस्थित नहीं रहना है। दूसरा है, आपको जब भी कोई आपकी इंटर्नशिप होगी तो नॉट डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेनिंग होस्ट। आपकी जो वहाँ पे प्रॉपर्टी होगी आपके ट्रेनिंग होस्ट की, है ना, वहाँ पे उन प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। अदरवाइज दे विल हेल्ड रेस्पॉन्सिबल एंड द लॉस इफ़ एनी मे बी रिकवर्ड बाय द सेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अगर आपने ऐसा करते हो कि जो भी वहाँ का लॉस होता है वो आपके द्वारा रिकवर किया जाएगा। सी, तीसरा पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप इंटर्न सेल नॉट क्लैप एंड फुल टाइम इंगेजमेंट अदरवाइज, है ना। आपको जब भी आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए तो आपको ये क्लेम नहीं कर सकते कि ना मुझे तो मैं तो यहाँ पे फुल टाइम में रहूँगा, ये कंप्लेन आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद में ये इवोल्यूशन है ना, इसके लिए इवोल्यूशन का मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दूसरे वीडियो में मैं आपको बनाऊँगा इवोल्यूशन का, और एक वो आपका इंटर्नशिप का 1 week 2 week वाला, है ना, तो उसको हम आगे लेते हैं। फिर 8 है अटेंडेंस, है ना। तो इन इंटर्न अटैच टू द ट्रेनिंग होस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल प्रेजेंट हरसेल्फ एंड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग विदाउट फेल हाउ यू फॉर अनसेन रीज़न। आपको जो इंटर्नशिप होगी उसमें अलाउड 2 day लीव इन अ मंथ ऑन द वैलिड ग्राउंड। आपको इंटर्नशिप में आपको लीव नहीं लेना है, और अगर कोई रीज़न है, अनसीन रीज़न है, तो उसके लिए आप मैक्सिमम मतलब 2 दिन का लीव ले सकते हो 1 month के अंदर। ये मेंटेनेंस द रिकॉर्ड है, उसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। 11 है नो फाइनेंशियल लिबिलिटी, है ना। जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है अटेंडिंग और इम्पार्टिंग इंटर्नशिप। इट इज़ बी नोटेड देयर इन नो फाइनेंशियल लिबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इंटर्नशिप ऑफ द पार्ट ऑफ इंटर्नशिप LIC और इग्नू। दे आर नो फीस टू अटेंडिंग और इम्पार्टिंग इंटर्नशिप। तो कोई फ़ीस नहीं है इग्नू की, आपको इंटर्नशिप कराने की अलग से कोई फ़ीस नहीं है। तो आपको कोई ये फ़ीस के बारे में बताया हुआ है। या आपको इंटर्नशिप वर्कबुक के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने ये आपको इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, इसका एक सेपरेट अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।